हम हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं पौधों पर, लेकिन उन पौधों के लिए गमले किस टाइप के होने चाहिए ये हम कभी सोचते ही नहीं। इस वीडियो में हम गमले के ऊपर ही बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ गमलों पर। सबसे अच्छा गमला कौन सा रहता है, प्लास्टिक का गमला, सीमेंट का गमला या फिर मिट्टी का। पहले जब लोग गार्डनिंग करते थे या नर्सरी वाले मिट्टी के गमले यूज़ करते थे, लेकिन इसके टूटने का ज़्यादा खतरा रहता था, तो लोगों ने इसकी मजबूती और खूबसूरती बढ़ाने के लिए सीमेंट के गमले बनाने शुरू कर दिए। सीमेंट वो जिसे हम घर बनाते हैं। और फिर एक टाइम आया कि लोगों को ये चीज़ बहुत भारी लगने लगी। अपनी छतों के ऊपर, टेरेस के ऊपर इतना वजन नहीं डालना चाहते थे, तो फिर प्लास्टिक ने जन्म लिया। प्लास्टिक के गमले यूरोपियन कंट्री में बहुत ही आम हैं, वो ज़्यादातर यही गमले यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ भी प्लास्टिक के गमले बहुत ही फेमस हो चुके हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे प्लास्टिक के गमले बहुत ही बुरे लगते थे। आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था प्लास्टिक के गमले सही नहीं रहते, लेकिन आज मैं ज़्यादातर प्लास्टिक के ही गमले यूज़ करता हूँ। ऐसा क्यों? चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के गमले पर। कहते हैं हॉर्टिकल्चर में एक सब्जेक्ट है जो पूरे का पूरा पॉट के ऊपर है, मतलब गमले के ऊपर एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है कि पौधे की ग्रोथ के लिए कौन सा गमला और कितना डायामीटर होना चाहिए, पॉट के अंदर जो मिट्टी यूज़ की गई है वो किस टाइप की होनी चाहिए, तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। कहा जाता है मिट्टी का गमला कच्ची मिट्टी से बनाया जाता है, जिसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, और उसके बाद इसको इतनी हीट दी जाती है कि ये ईंट की तरह पक्का हो जाए। और इसकी मिट्टी भी कई किस्म की होती है। एक चिकनी मिट्टी होती है जिसको हम यहाँ पर गुजराती मिट्टी बोलते हैं, मतलब गुजराती गमले, और एक पिशावरी गमले। पिशावर वाली मिट्टी रेतली होती है, सैंडी होती है, पथरीली होती है, उसके भी गमले बनाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर पौधे की वो ग्रोथ नहीं रहती जो ओनली मिट्टी के गमले के अंदर रहती है। कहने को दोनों ही मिट्टी के गमले कहलाए जाते हैं। अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं छोटे साइज़ का जो 6 से 7 इंच के गमले के अंदर लगा होता है, तो वो होता है चिकनी मिट्टी का गमला। इसके अंदर पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलती है। अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो भी ये मिट्टी बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि इस गमले की दीवारों के अंदर एरेशन सिस्टम होता है, हवा इन आउट हो सकती है। और एक होता है पिशावरी गमला। पिशावरी गमले की मिट्टी काफ़ी सख्त होती है, इसमें रेत भी होती है और पत्थर के छोटे छोटे से टुकड़े भी। इसको उठाने से ही पता चलता है कि ये कितना हैवी वेट है। इसके अंदर भी एरेशन सिस्टम नहीं होता। सीमेंट का गमला और ये गमला सेम काम करते हैं। सीमेंट के गमले के अंदर भी एरेशन सिस्टम नहीं बन पाता और इसके अंदर भी, इसलिए ये गमले बिल्कुल बेकार समझे जाते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर नर्सरी पर यही मिलते हैं। अक्सर जब हम इसके अंदर पौधे लगाते हैं तो पौधे मरने लगते हैं ओवर वाटरिंग होने की वजह से, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो जाए तो इसकी मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती। ये गमले और प्लास्टिक के गमले उनके लिए जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है गार्डनिंग का। पिशावरी गमले को करीब से देखने पर इस तरह का दिखता है। इसके अंदर रेत सी भी फील होगी जो चमक होती है। ये गमले ज़्यादातर इसलिए सेल होते हैं क्योंकि ये सस्ते मिल जाते हैं और ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं, लाइक अ सीमेंट। लेकिन ये पौधों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते, उनके लिए जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। और एक गमला आता है जिसको हम बोलते हैं गुजराती गमला। इसकी मिट्टी, इसकी फिनिशिंग और इसका वेट बहुत ही अच्छा होता है। लाइट वेट होते हैं और एरेशन सिस्टम भी अच्छा बनता है। इसके अंदर पानी नॉर्मली ड्राई हो जाता है, क्योंकि इस मिट्टी की दीवार के आर या पार पानी आ जा सकता है, और हवा भी। करीब से देखने पर इसकी लेयर बहुत ही स्मूथ लगती है और इसको उठाने पर वेट भी बहुत हल्का। ये लाल लाल रंग की मिट्टी का गमला बहुत ही अच्छा समझा जाता है गार्डनिंग में। और यकीन मानिए मुझे ये गमले बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इनसे भी अब पीछे हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि बड़े बड़े गमले रख सकूँ, इसलिए प्लास्टिक के ऊपर शिफ्ट होना पड़ता है मुझे। लेकिन मेरी पसंद की मिट्टी का गमला यही है, गुजराती मिट्टी, पिशावरी मिट्टी का नहीं। चिकनी मिट्टी वाला गमला हो या फिर गुजराती मिट्टी वाला गमला, दोनों ही बहुत बेस्ट होते हैं। और अब बात करते हैं सीमेंट के गमले पर, जो कि सबसे बुरा गमला समझा जाता है। सिर्फ इसको इसलिए ख़रीदा और बेचा जाता है क्योंकि ये खूबसूरत लगते हैं। तरह तरह के डिज़ाइन इसके ऊपर बना दिए जाते हैं और जो मर्जी कलर भी दिया जाता है। ये जल्दी टूटते भी नहीं हैं और जिस जगह इसको रख दिया जाए वहाँ से जल्दी हिला भी नहीं सकते इसको, इसलिए ये ज़्यादा सेल होते हैं। लेकिन इसके अंदर पौधों की ग्रोथ बहुत ही बेकार रहती है। पौधों की जड़ें ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, ना ही डिवेलप होती हैं। अगर डिवेलप होती हैं तो बहुत ही स्लो, क्योंकि इस गमले के अंदर जड़ों का दम घुट जाता है। एरेशन सिस्टम बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब हवा इन आउट नहीं हो पाती और ना ही पानी।
अगर गर्मी के दिनों में भी एक मरतबा हम इसको पानी दे दें तो 2 से 3 दिन तक ये मिट्टी ड्राई नहीं होती, क्योंकि इस दीवार के अंदर पानी और हवा इन आउट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बहुत दिनों तक गीला रह सकता है। मोस्टली लोग खूबसूरती देखने के लिए ऐसे गमले ही लेते हैं और जल्दी ही उनका शौक भी खत्म हो जाता है गार्डनिंग का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जिस चीज़ में हम अपना पौधा सर्वाइव करवाना चाहते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि पौधों को अच्छे से ग्रोथ करवा सके। ज़रा सोचिए, हॉर्टिकल्चर में एक अलग से सब्जेक्ट है गमले के ऊपर, तो गमला कितने मायने रखता है पौधे की ग्रोथ के लिए। गमला होगा तभी आपके पौधे की ग्रोथ होगी, इसलिए बहुत ही ध्यान रखा करें गमले के बारे में, क्योंकि गमला ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपके पौधे की ग्रोथ होना या ना होना डिपेंड करता है। खादों के ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि आपके पौधे की ग्रोथ कैसी हो रही है, आप पानी कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है आपके गमले के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक के गमले के ऊपर, जिसको मैं बहुत ही बुरा कहा करता था, लेकिन आजकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे समझ लग गई है इसको कैसे मैनेज और हैंडल करना है। प्लास्टिक के गमले और सीमेंट के गमले के अंदर बहुत ही फ़र्क है। चलिए समझाता हूँ। पहले मैं कहा करता था प्लास्टिक के गमले को यूज़ ना करें, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती, पानी जल्दी खुश्क नहीं हो पाता, और सेकंड, जब धूप लगती है प्लास्टिक के गमले की बाहर वाली साइड पर तो अंदर जो रूट्स हैं वो ज़्यादा गर्म होने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा मुरझाने लगता है। लेकिन उसका भी एक हल ढूंढ लिया मैंने, इसीलिए मैं कंप्लीट शिफ्ट हो गया प्लास्टिक के गमलों के ऊपर। चाहे प्लास्टिक के गमले हार्ड हों चाहे फ्लेक्सिबल हों, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के गमले के अंदर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर पौधा लगाना है आपने। अगर इसके अंदर हम नॉर्मली गमले की तरह चिकनी मिट्टी या बालू मिट्टी ही यूज़ कर लेते हैं तो वो चटक जाती है, क्योंकि प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ही गमले की मिट्टी ड्राई होती है तो ये दीवारों को छोड़ देती है। प्लास्टिक की दीवार काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, मिट्टी चटकने की वजह से ये दीवार और मिट्टी अलग हो जाती है। तो नेक्स्ट हम जब पानी देते हैं तो वो साइडों से होकर नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाता है, तो पौधे की जड़ों को पानी नहीं मिल पाता, सिर्फ ऊपर वाला सरफेस एरिया थोड़ा सा गीला हो जाता है, जिस वजह से पौधे की नीड पूरी नहीं हो पाती और वो स्ट्रेस में आ जाता है। इसका हल ये है कि इसके अंदर कोकोपीट भी यूज़ की जाए, मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सैंडी और सॉफ्ट बनाया जाए। मैं इसके अंदर बालू मिट्टी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो यूज़ करता हूँ, और साथ में कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर। 40% कोकोपीट, 40% मिट्टी और 20% गाय का गोबर या कंपोस्ट का मिक्सचर हर गमले में यूज़ करता हूँ प्लास्टिक के। उसकी वजह से मिट्टी और गमले की दीवार ये जुदा नहीं होती, ये हर टाइम एक दूसरे के साथ टच रहती है, चाहे मिट्टी खुश्क भी हो जाए। और अगर धूप लगती है प्लास्टिक के गमले के ऊपर, इवन के फुल धूप में भी पौधा पड़ा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर चिकनी मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी के अंदर सैंड भी होगी, कोकोपीट भी होगी, कंपोस्ट भी होगी। एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहेगा, जो हीट है वो एग्जॉस्ट होती रहती है, इसलिए मिट्टी कंप्लीट हीट नहीं होती, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। लेकिन इसको बरसात के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ की हो तो, क्योंकि प्लास्टिक के गमले के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ने लगे तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगती है। बिल्कुल छोटे पौधे को जब आप प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाएंगे पानी बहुत कम देना पड़ेगा और कुछ दिनों के बाद देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पौधा थोड़ा सा मैच्योर और बड़ा हो जाए तो उसको डेली बेस पर या हर 2 से 3 दिन के बाद पानी देना पड़ सकता है, इसलिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सीमेंट के गमले के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसके अंदर चाहे सैंडी सॉइल यूज़ करें चाहे चिकनी मिट्टी यूज़ करें, इसके गमले की दीवार में ना तो एरेशन होगा और ना ही अंदर वाली साइड पर हीट जा पाएगी। सूरज की हीट बहुत ही ज़रूरी है मिट्टी के लिए भी, ताकि उसके अंदर फंगस ना आ पाए। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो हीट बनती है अंदर वाली साइड पर, लेकिन जब सीमेंट के ऊपर धूप पड़ेगी तो ये अंदर वाली साइड पर हीट नहीं जा पाएगी। और मिट्टी के ऊपर भी जब धूप पड़ती है तो अंदर वाली साइड थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा मिट्टी के गमले, प्लास्टिक के गमले सबसे बेस्ट हैं, और ये गमले काफ़ी चीप मिल जाते हैं। ये प्लास्टिक का गमला करीब 6 इंच का है और इसकी प्राइस 12 या 12.5 रुपये होगी, लेकिन ये कभी एक्सपायर नहीं होता। इसको हर बार आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 2 से 3 साल के लिए भी। लेकिन मिट्टी के गमले के अंदर ऐसा नहीं होता। मिट्टी का गमला आपने एक मरतबा यूज़ किया, अगर ये गिर गया तो आपके सारे पैसे बर्बाद। लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर ऐसा नहीं होगा। अब तो मैं कंप्लीट सीडलिंग, कटिंग सभी कुछ इसी गमले के अंदर लगाता हूँ, मतलब प्लास्टिक के गमलों में, और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लास्टिक के गमलों के ऊपर आप शिफ्ट हो जाएं अगर आपकी गार्डनिंग छत के ऊपर होती है, क्योंकि छत के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट डालना अच्छी बात नहीं है। हमारे घर वाले भी नाराज़ होते हैं, इसलिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो तलाश करना ही होगा। तो मैंने वो रास्ता तलाश कर लिया है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और रेनी सीजन के अंदर इन 2 गमलों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बारिशों के दिन होते हैं तो बारिश हर वक्त होने की वजह से मिट्टी हर वक्त वेट रहेगी। तो उसका एक बहुत ही आसान हल है कि इसको मिट्टी से फिल कर दिया जाए। इसका जितना हमने गैप छोड़ा है इसको भी फिल कर दें मिट्टी से, ताकि पानी इसके अंदर जमा रह ही ना पाए। जब सीमेंट और प्लास्टिक के गमलों के अंदर हर वक्त पानी जमा रहेगा तो प्रॉब्लम होगी आपके पौधे को। बरसाती सीजन में और फुल ठंड में इसको मिट्टी से फिल कर दिया करें दोनों गमलों को। इस तरह ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी और रूट्स भी नहीं गलेंगी।
लेकिन मिट्टी के गमले के अंदर ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो मिट्टी की दीवार एरेशन सिस्टम है, हवा इन आउट होती रहेगी तो एक्स्ट्रा वाटर भी सूखता रहेगा। अब मेरी 99% गार्डनिंग प्लास्टिक के गमलों के अंदर ही होती है। मिट्टी के गमले और सीमेंट के गमले गुड बाय। मेरे पूरे गार्डन में सीमेंट का गमला सिर्फ एक है और पिशावरी गमले सिर्फ 2। बाकी सारे के सारे मिट्टी और प्लास्टिक के गमले हैं, लेकिन 99% मेरे पास प्लास्टिक आ चुका है। होपफुली आपको भी प्लास्टिक से लगाव हो रहा होगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरों को भी सीखने में कुछ मिल सके। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।